एक काम कर सकता हूं मैं यहाँ पे सब लोगों के लिए, परेशानी हटा देता हूं ना, ओपन कर, कोई भी ज्वाइन हो सकता है, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं हो। वेरी गुड इवनिंग बेटा लोग। चलिए जी, स्क्रीन वगैरह दिख ही रहा है, करते हैं पढ़ाई को शुरू। आज पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के हिसाब से। बहुत सारा सवाल पूछता है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन से, सर हर टॉपिक तो इंपॉर्टेंट ही है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा मान के चलिए आप। मैं डेरिवेटिव में सबको इंपॉर्टेंट नहीं बोला हूं, याद रखना। मैंने डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट में मैंने ये भी बताया कि बेटा नसीब अच्छा रहेगा तो पूछेगा आपका, क्योंकि आपने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट बहुत आसान टॉपिक था। तो वैसे चिंदी चिंदी टॉपिक्स इजी लेवल में ही आते, कभी कभी जेई को मन करता है कि चलो मेरे को पेपर इजी बनाना है, कर देता है कभी कभी। ऐसा भी नहीं कि इग्नोर करने की आदत तो है नहीं, सवाल तो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता के रखी है, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ऐसा समझिए कि करना ही करना है एनी हाउ। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। शुरू करने से पहले हम फर्स्ट ऑर्डर से कहानी को शुरू करने वाले कि सर अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ा है, कहानी को ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखिएगा कोई नहीं, बस सुनते जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर, जिनको लिखना है बेटा आज का लेक्चर आप पीडीएफ के नोट से देखना, क्योंकि आज मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बहुत सारी गलत फहमियां दूर कराने वाला हूं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये वही चीजें जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अब बस बोलते ही जाओ कि सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। शुरू हो जाइए आप सभी लोग, बोलते जाओ। एक मैं बोल देता हूं जो सबसे टफ है कि सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डीवाई बाई डीएक्स लिखा जाता है। एक मैंने बोल दिया, बाकी आप बोल दो। बहुत मुश्किल बोला। ये सबसे टफ वाला तो मैंने बोल दिया है ना, अब आसान आसान वाला आप बोल दीजिए। तो वाई डैश। वाई डैश, परफेक्ट। आगे और बोलो बेटा लोग, बढ़िया। वाई डैश, ठीक है। एफ डैश एक्स। हाँ जी, एफ एक्स नहीं होता बेटा, आपको एफ डैश एक्स लिखना पड़ेगा। यही बोला मैंने, एफ डैश एक्स। अच्छा ठीक है, फिर सही है। इसको बेटा लोग y1 भी लिखते हैं। अब जो आगे का है ना मैं बता देता हूं, y1 लिखते हैं। कभी कभी आपको f के पावर में 1 दिखेगा, लेकिन ध्यान देना कि जो पावर रहेगा वो एक ब्रैकेट में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ब्रैकेट में दिख जाए तो आप समझिए कि सर वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए जी? वेरी गुड इवनिंग बेटा। यस सर। तो ये 5 नोटेशंस होते हैं जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो इनके रिप्रेजेंटेशन है। सर कौन कहां पे ज्यादा यूज होता है? ये बोर्ड में फेमस है, बोर्ड में ज्यादा फेमस है। जेई वाला डराने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज करता है, और ये आपको आने वाला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा यूज होगा। y1, y2, y3, y4, yn, ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे। याद रखिए कि जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा आप नोटेशंस को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करना सीखोगे। जैसे कि अभी हम 12th में सीख रहे हैं कि सर रियल नंबर को लिखा जाता है आर से, जो एक्चुअली रियल नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। रियल नंबर का नोटेशन होता है ऐसा, ये वाला आर, 2 लाइंस। कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है ये वाला। ये आगे सीखोगे आप ना? लेकिन फिर भी डरेंगे थोड़ी सर, लिखना ही तो है कैसे भी। ये तो इनका फिजिकल नोटेशन था। दूसरी बात यह है कि सर इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमने क्या सीखा था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, बताइए? स्लोप। डीवाई बाई डीएक्स रिप्रेजेंट, हाँ क्या बोला आपने? स्लोप। स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ अ कर्व, या और प्रिसाइजली बोले तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। यस सर। मैंने हर बच्चे को बता के रखा है, हर बैच में बताया था
कि dy बाई dx के मार्केट में बहुत सारे नाम है। कोई इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलता है, या बोलता है कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई बोलता है रेट ऑफ चेंज, कोई बोलता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और कोई बोलता है ग्रेडियंट। इनके इतने सारे नाम हैं। तो आप इसको स्लोप ऑफ अ टैंजेंट बोलिए या आप बोलिए रेट ऑफ चेंज। सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पिछले बैच में एक बच्चे ने गड़बड़ किया था कि सर क्या मैं dx और dy को अलग अलग समझ सकता हूं। मैं पहले दिन भी समझाया था कि इस चैप्टर में हम dx और dy को अलग अलग नहीं समझेंगे। dx और dy दोनों साथ में एग्जिस्ट करेंगे, तब जाकर के इनका कुछ मीनिंग निकलता है। हाँ, इनका ऐसा नहीं है कि इनके अलग अलग मीनिंग ही नहीं है। हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर इंटीग्रेशन में। एवडी आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में पहले पढ़ाऊंगा। स्लोप ऑफ अ टैंजेंट रिप्रेजेंट करता है सर। ठीक है सर, और क्या क्या हमने सीखा है सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में? और आपने सीखा है, जरा ध्यान से देखते जाइएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कि सर dy बाई dx ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। बहुत क्रुशियल पॉइंट बता रहा हूं कि dy बाई dx dx बाई dy का रेसिप्रोकल होता है। और हमने क्या सीखा है सर? और हमने सीखा है बेटा, एक मिनट, इसको जरा इसके पहले एक दो पेज ऐड कर लेते हैं। फिर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में देखा था कि सर dy बाई dx अगर आपकी मर्जी है कि मैं y और x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, या y और x t के फंक्शंस हैं, तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने सीखा है सर dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर हमने सीखा है बेटा लोग कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v कितना होता है? कितना होता है? u plus derivative of v plus derivative of u. फिर हमने सीखा है कि सर क्या डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, क्या यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया जा सकता है? दो फंक्शन को ऐड करके डिफरेंशिएट करना है कि सर दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करें और ऐड कर दें? दोनों बात सही है क्या? दोनों बात सेम है क्या? आंसर इज यस। यस सर। डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई पाप नहीं है इसमें। सो डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस dv बाई dx आप लिख सकते हैं, अलाउड है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम लोग एक्चुअली जान के रखे हैं। अब आते हैं आगे कि सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। कहानी को बहुत ध्यान से समझिएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यही आज के लेक्चर का माई बाप है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें क्या है सर? ऊपर में जितना पॉइंट बताया हूं, सारे पॉइंट को देखेंगे कि सर क्या सारे पॉइंट्स फर्स्ट ऑर्डर वाले सेकेंड ऑर्डर में वैलिड है क्या, कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सबसे पहली बात कि सर इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या आपकी मर्जी है वाई डबल डैश लिख दीजिए, या आपकी मर्जी है आप इसको एफ डबल डैश एक्स लिखिए, नहीं तो y2 लिखिए, नहीं तो f के पावर में 2x भी लिख सकते हैं। लेकिन वो जो पावर है कहां पे होना चाहिए? ब्रैकेट के अंदर। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, सर ब्रैकेट के अंदर होता है। सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या? अब इसके बाद जो पॉइंट बोलने वाला हूं, कहने को तो बहुत आसान है, आसान तो है, एनीवे कहने को बहुत आसान है, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ यही पॉइंट पे हम पूरे के पूरे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफाइन करने वाले हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ वाई। क्या बोला मैंने? Derivative of डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ये होता है सेकंड ऑर्डर का असली मीनिंग। यस सर। ये मैं बोला ना कि बोलने को बहुत आसान है, लेकिन जब इसको सवाल में अप्लाई करना शुरू करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा सर ये तो बोलने में बहुत आसान था, काम बड़ा खतरनाक है इसका। और अगर ये बात आपको हमेशा दिमाग में चलती रहेगी कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ y इज डबल डेरिवेटिव, तो आप समझो कि 80 से 90% सवाल इसी पे बनता है।
सिर्फ मीनिंग पे। चलिए आगे चलते हैं। सर क्या डबल डेरिवेटिव में ये चीज अलाउड है क्या? जैसे हम ऐसा कर देते, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं ये चीज लिख देता हूं सर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं? डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई दोनों रेसिप्रोकल हैं। क्या ये दोनों रेसिप्रोकल हो सकते हैं? Yes, sir. सोचकर देखिए। No, sir. आंसर इज नो नो। सर, नहीं हो सकता। No, sir. अब बस यही सारे मीथ है ना जो आपको दूर करने हैं। सर क्या मैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कर सकता हूं डबल डेरिवेटिव में? हाँ कर तो सकते हैं भाई, तो करके दिखाओ सर। लीजिए करता हूं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. हो सकता है। Yes, sir. तो बहुत प्यार के साथ इसको काट दीजिएगा कि नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए। Thank you, sir. अब आगे चलते हैं सर। क्या डबल डेरिवेटिव ऑफ यू, अब देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना कमजोर हो चुका है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या डबल डेरिवेटिव सर ये पॉइंट वैलिड है कि हम डबल डेरिवेटिव को दो टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? आंसर इज Yes, sir. अच्छा, यस, नो नो है, सोच के बताओ पहले। Sir. No, sir. यस वाले हैंड रेज करो, यस, नो। मुझे देखना है। मैं शक्ल नहीं नाम देखना चाहता हूं आपको। बताइए। तो सिर्फ आंचल ने हैंड रेज Sir, किया और बोला नो आपको वाले, नाम नहीं नो वाले हैंड रेज करो बेटा कि ऐसा नहीं हो सकता है। करो करो हैंड रेज करो। हाँ वाले भी एक ही बच्ची, ना वाले भी एक ही बच्ची, दो बच्ची हो गई, तीन। बाकी सर सब क्या मैंने बोला था यस Sir, सर, minus मैंने yes, hand raise no. किया। अच्छा यस वाले हैं ना आप लोग? सर मैं तो हूँ, बाकी का पता नहीं। अरे सर हम दोनों वाले हैं सर, आपका जो सही है Yes. मान लीजिएगा। हम हमेशा सर सच्चाई का साथ देते हैं, तो Yes, आप sir. डिसाइड कर दो सच कौन सा है। हम बस बता देंगे सर हम उन्हीं के साथ हैं, है ना? बहुत तेज हो। Yes. यस है। बोलिए तो मैं एक साल इंतजार कर लेता हूँ, अप्रैल नहीं हम अगले साल नवंबर में मिलेंगे। आप बता दो ना, फिर बता ही दो आप। हाँ जी है सर, है। ठीक है जी। सर है? चलिए बहुत प्यार के साथ इसको बोलिएगा है। देखा सर। वाली बात नहीं देखा है। सर, मैंने सही बोला। हाँ जी सही बोला है। अब आते हैं दूसरे वाले पे ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सर हमने ये सीखा है कि अगर डिफरेंशिएशन हो, बहुत केयरफुली समझिएगा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी को सर याद करने के लिए हमने सीखा है पहले को पकड़ो दूसरे को एक बार डिफरेंशिएट करो, दूसरे को पकड़ो फिर पहले को एक बार डिफरेंशिएट करो। याद तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। तो अगर मुझे डबल डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पूछे तो सर मैं काम करता हूं, मैं सेम अप्रोच अप्लाई करता हूं। पहले को पकड़ो दूसरे को दो बार डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को पकड़ो पहले को दो बार डिफरेंशिएट करो। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, सही गलत? yes, sir. Sir, आगे सही तो है। जी सर क्या कर रहे हो आप? हर बात फंसा दे हो सर। डिसाइड कीजिए सही इसमें है भी- कि गलत? इसमें भी सही गलत है, मेरे को लगा समझा रहे हो आप। डिसाइड कर लो आप लोग, डिसाइड कर लो। यही तो ब्यूटी है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम जैसे ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आते हैं ना, सेम हमारा हाल होता है कि जैसे हम क्लास 10th में और क्लास 11th में आकर महसूस करते हैं। सही है। मजा आया क्लास 10th में 11th में आने के बाद। दुनिया पलट गई थी सर। हमारा सर फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ। बैकलॉग सही किसमें है सर? मैथ में। वही नहीं आता सर। सर सही है, सर सही है। सच बोलो तो सबसे अच्छा सही है। मतलब क्लास में आपका लगता है, बाकी क्या बोला बेटा आपने? कुछ नहीं सर, पढ़ाओ आप। तारीफ हो रही थी आपकी। मेरी तारीफ हो रही थी? रिकॉर्डिंग देखना आप। मेरी तारीफ करने वाले जल देख के जलते हो ना मुझे।
सर मैं आपके साथ हूँ, ये सारे खिलाफ होंगे आपके, पर मैं आपके हमेशा साथ हूँ। लिखा होता ना, चलो मगर दीप की तरह, दीप की तरह चलना। चलिए anyway, आते हैं टॉपिक पे। बेटा सही है कि गलत है? आपका सेंस क्या बोलता है? सही है, सही है, जो 10 20 मेरे को 50 सही लगा। सही है कि गलत है? सही है। मेरे को तो सही This is लगा। absolutely true, है ना? हाँ सर। यस, बहुत प्यार के Yes. साथ इसको काट दीजिएगा। थैंक यू। सर लिखा गलत है, मेरे को पता था। दीपिका को सब पता नहीं है। होता है। मतलब सर क्या कर रहे हो सर? मतलब कुछ है ही नहीं, अप्लीकेबल ही नहीं है। नहीं सर, जब आप लिखते हुए ये हंसते तो हो ना तो नोटेशन गलत था होता सर, है। ये नोटेशन था ना। हम डबल डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। बोल करने ऐसा बोलना पड़ेगा आप लोग सर, ना हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव छोड़िए, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में हम रेसिप्रोकल नहीं निकालते हैं। फिर अगर बात की जाए सर पैरामेट्रिक फॉर्म की, तो होता है लेकिन ऐसे नहीं होता है जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में होता है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा हो रहा था, बहुत प्यार के साथ हो रहा था, सही था, गलती नहीं था वो। लेकिन यहां पे गलती है। क्यों गलती है सर? आप ये तो बताओ मुझे। आएंगे, वो भी प्रूफ करा के दूंगा आपको। अच्छा मतलब सर सिर्फ यही एक पॉइंट है बेचारा जो हर जगह वैलिड है? हाँ जी, हर जगह वैलिड है ना। याद रखिए कि जो रिजल्ट सेकंड के लिए ट्रू होता है वो जनरली सारे ऑर्डर के लिए ट्रू होता है, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके। प्रोडक्ट वाले में सर क्या होगा? ये नहीं होगा, तो सर क्या होगा मुझे ये बताइए। आते हैं, सीखते हैं क्या होगा। तो पहले प्रूफ करते हैं सर पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में आने से पहले चेन, भाई साहब ने चेन रूल जानते हो? यस सर। अरे सर क्या बताए सर, हमारा मसीहा है सर वो। हमको जब डेरिवेटिव नहीं आता ना सर, हम चेन रूल लगाकर सवाल बना देते हैं। तारीफ भी होती है सर स्कूल में, जैसे हमारे मैम किया करती थी। एक बार एक सवाल आया, सवाल का सॉल्यूशन कम से कम 3 पेज में था। सब बच्चे 1 पेज किए, डेढ़ डेढ़ पेज किए, सारे थक गए, हुआ ही नहीं किसी से। तो आपने किया होगा। फिर हमने किया मेथड 4, मजदूरी मेथड। मैंने बोला कि मैम को तो मजदूरी कराना है भैया, चलो हम मजदूरी कर लेते हैं। 4 पेज में किया सवाल को, लगभग 3 पेज क्रॉस हो गया था। और उसमें एक्चुअली इतना बार चेन रूल लगा था, इतना बार चेन रूल लगा था कि मान के चलिए कि डेरिवेटिव, ऐसा सवाल था कि डेरिवेटिव का सारा फॉर्मूला लग रहा है उसमें, लॉग का लग रहा है, ई पावर एक्स का लग रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लग रहा है, सारा फॉर्मूला लग गया था। मैं भी बोला चलो 1 घंटा का समय आराम से करेंगे इसको। मैम ने भी मूड में ही आई थी, मैम भी आते आते सवाल चिपका दिया, आराम से चेयर पे बैठी है। फाइनली हमने बना दिया, मजा आ गया। चेन रूल से उन्होंने नेकलेस बना दिया। नहीं पता नहीं कहां से सवाल लेकर आई थी, बना वो 4 पेज में, मजा ही आ गया था। फिर एक ही बंदा था पूरे 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 सेक्शन में, एक ही बंदा था करने वाला, मैं। अब मेथड 4 मजदूरी मेथड हमारा फेवरेट है बचपन से। कुछ नहीं आता सर, मजदूरी कर लेंगे हम। यस सर। अब आप भी इंस्पायर हो चुके हो? हार्ड वर्क, नहीं सर, हम नहीं है सर ऐसे बच्चे। हार्ड हार्ड चलिए जी, वर्किंग। हार्ड वर्किंग, क्या बात है। इसको टेक्निकली कितना डिसेंट लैंग्वेज में पेश किया है आपने। चेन रूल बेटा बोलता है क्या स्मार्ट वर्क है? करना चाहिए। हाँ जी, स्मार्ट वर्क। अभी मैं पूछूंगा ना स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या होता है, तो मुंह बंद हो जाएगी आप लोग की। बस सुन नहीं लिए होते सर। यूट्यूब पे सुन लिए सारे लोग। हाँ वाह। सर, बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे। हाँ वही से देखा करो। चलिए चेन रूल का मतलब समझते हो सर। चेन रूल ये बोलता है, चेन रूल है नहीं, बस चेन रूल का एक टाइप है, आप बोल सकते हैं कि चेन रूल ही है। ये बोला गया है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है dy/dx। क्या आप इन दोनों फंक्शन को, मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछा गया कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, बहुत केयरफुली समझना, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन सवाल ने बोल के रखा है कि भैया y जो है वो t² + t है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? हाँ कर देंगे सर। ये लो, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया सर। यस सर। नहीं तो सर अगर t को आप कांस्टेंट नहीं मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं,
तो सर 2t dt बाई dx प्लस में dt बाई dx, ऐसा मान लीजिए सर। dt बाई dx कॉमन ले लीजिए, पता चल जाएगा सर कहानी क्या है। मतलब ये है बेटा कि आपको दिया गया y t के फॉर्म में, आपने t को डिफरेंशिएट किया, लेकिन फिर t को आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। किसने बोला सर आपको कि t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? नहीं करना चाहिए था सर, आपने क्यों किया? आपसे तो y dy बाई dx पूछा गया, आप dt बाई dx निकाल के दे रहे हो सर। किसने बोला आपको करने का? बेटा यही तो रूल होता है कि आपकी मर्जी है, y को जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है करिए। यू कैन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है यहां पे, लेकिन फिर जो एनीथिंग यहां पे लिखे हो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो हमने y को डिफरेंशिएट किया पता नहीं किसके रिस्पेक्ट में, फिर वो जो पता नहीं कौन है उसको भी डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में। सर क्यों? क्योंकि बेटा फाइनली आपको चाहिए dy बाई dx। लॉजिक समझ में आया बेटा लोग? अब इस रिजल्ट से सर क्या मालूम पड़ता है? इस रिजल्ट से हमें ये सीख मिलती है बेटा लोग कि वी कैन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन, लेकिन फिर जो एनी फंक्शन है ना, ये वाला पार्टी, इसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। इतना मौन भैया क्या चाहते हैं? अवंतिका आपका कैमरा ऑन है तो ठीक है, अवंतिका का शक्ल देखकर आप खुश हो जाइए। इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? सर मैंने कब कुछ कहा? एक बच्ची ने कमेंट मार दिया, अवंती नहीं, वो बच्ची ये बोलना चाहती है कि भैया हमारा दिन वैसे ही खराब है, अपना शक्ल दिखाकर हमारा और दिमाग मत खराब करो, ऐसे ही बोला। सर उसका गलती से सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। सर ऐसा नहीं बोलना था। अवंतिका देखो क्या क्या बोल रही है। बात हुई? किसने बोला सर शायद ये गलत बात है? सर शायद उनसे गलती से ऑन हो गया होगा तो बोला मैंने ऐसे भी। लेकिन आपका इंटेंशन हम लोग नहीं समझ पाए ना बेटा। सर हम तो यही चाहते हैं कि आपको अवंतिका का शक्ल पसंद नहीं आया। चलिए जी, आते हैं। गानी उसकी सिस्टर है। हाँ जी, आर यू कॉमेडी मी? ये दोनों बहन है? नहीं सर, No, क्या लगा sir. मेरा मजाक? उसकी तो बहन ही नहीं है। सर स्टार्ट करना पड़ाओ, आप काम भटक रहे हो। वही तो बेटा, मैं डायरेक्शन ले, मेरे पास कोई डायरेक्शन पढ़ाओ सर पढ़ाओ, टाइम वेस्ट मत करो। कितना टाइम हो गया? अरे रुक तो जाओ भैया, मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ सही है, बीच में टोक देते हैं। चलिए जी, क्या ये फंडा सबको समझ में आया कि Yes, y sir. को अपने मर्जी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है करिए, लेकिन ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने t को डिफरेंशिएट किया, सबसे पहले आपने t को डिफरेंशिएट किया है, 2t आया, लेकिन फिर आपने क्या किया कि t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया आपने, तो हर बार आपको करना पड़ेगा। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि इफ फंक्शन इज इक्वल टू u इंटू v, दो फंक्शन है u इंटू v, देन फाइंड, कोई इधर उधर ना देखेगा ना लिखेगा, 3 सेंस एक्टिवेट कीजिए और यहां पे सुनिए, देन फाइंड f डबल डैश x। हम दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उनके डबल डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करते हैं, शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से सोचेंगे कि सर डबल डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब कि सर अगर मैं ये मान के चलूं कि आपने लिखा है y इज इक्वल टू यू इंटू वी एंड आप ये पूछ रहे हो देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सर कहानी में हम तो ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करना ही हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ये बात तो सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब कि सर आप ये बोल रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, इसको जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा हो जाएगा u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। और हमने एक चीज सीखा कि सर डेरिवेटिव
एडिशन पे ब्रेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो एक बार हम इसको तोड़ देंगे, प्लस में डेरिवेटिव ऑफ वी यू डैश। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो बेटा आगे के स्टेप आप बताइए। यूवी डैश का डेरिवेटिव आप बताइए, पहले को पकड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। dx of v dash वी डैश था, v double dash एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा? वी डबल डैश। v dash फिर आएगा प्लस, दूसरे को पकड़ो, v dash पहले को डिफरेंशिएट करो, मतलब यू डैश। double dash यू डैश ना बेटा, यू तो अकेला था यार। अच्छा अगर ये समझ गए तो दूसरा वाला बताइए। v into u double dash u double dash plus u dash v dash v dash v dash वेरी गुड। कितने लोग देख पा रहे हैं कि सर u इंटू वी डबल डैश प्लस v इंटू यू डबल डैश प्लस 2 u डैश v डैश। अरे सर कहाँ दिखा आपको? तो यहाँ दिख रहा है। अच्छा थोड़ा और प्यार से लिखना है तो लिख दीजिए। कैसे सर? u इंटू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि v डबल डैश का मतलब क्या होता है कि डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में v डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, और लास्ट में मिलेगा 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। गलती कहां पे कर रहे थे सर? हम गलती यहां पे कर रहे थे कि पहले को पकड़ो, दूसरे को 2 बार डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को पकड़ो, पहले को 2 बार डिफरेंशिएट करो। हम इतना बोल चुके थे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा टर्म है जो हम लोग सर नहीं सोचे थे। क्या बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? देखिए पहले को पकड़ो, दूसरे को 2 बार डिफरेंशिएट करो, दूसरे को पकड़ो, पहले को 2 बार डिफरेंशिएट करो। हम यहां तक लिख दिए थे, लेकिन हमने एक टर्म मिस कर दिया। वो कौन सा टर्म था बेटा लोग? प्लस में 2 डी यू बाई डी एक्स इंटू में डीवी by dx इस करके वो गलत सर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। और कौन सा गलत है सर? एक ये वाला गलत है। रेसिप्रोकल का तो आप ऐसा समझ के चलिए, तो ये तो आप रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो बेटा ये आ जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स, जो कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है। ये डी स्क्वायर वाई है, देख रहे हो आप? ये डी स्क्वायर वाई है और यहाँ पे क्या है? डी वाई स्क्वायर। तो ये तो कॉमन सेंस बोल रहा है कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए हमने काटा है। अब सीखते हैं सर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कि सर ये होता क्या। अब इसको तो मैं यही बोलूंगा कि बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म को आप याद ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। याद रखने में सर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्या? बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ता है। अल्टीमेटली सर टारगेट क्या है? मैं एक बार फॉर्मूला आपके सामने लिखूंगा, फिर बताऊंगा कि बेटा ये ऐसा दिखता है। सो अगर आपके पास कोई फंक्शन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आप इसको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में करना चाहते हैं, तो आंसर आता है डी वाई बाई डी टी इंटू में, एक मिनट, डी एक्स बाई डी टी आएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u dy बाई डी टी। प्रूफ कर लेते हैं बेटा, छोड़िए। एक बार मैं देखता हूं क्या आता है। dx बाई डी टी इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस में dy बाई डी टी इंटू में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई dx बाई dt का होल क्यूब। ये होता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, जो इतना प्यार से आप लोग लिख रहे थे सर dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, डबल डेरिवेटिव में बहुत गंदा बनता है और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखें। मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि बेटा आप जेईई का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको प्रूफ करिए एग्जाम सेंटर में जा करके, आपको इसको तो थोड़ा लर्न करना ही पड़ेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब सर आपको क्यों नहीं याद है? क्योंकि बेटा हमको कोई काम नहीं है, तो हमको कोई काम नहीं है, हमको एग्जाम देना नहीं है, हम बोर्ड की एग्जाम दे लेंगे, जेईई का एग्जाम हम नहीं देंगे। फिलहाल ये है कि सर हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में y को और x को किसी दूसरे फंक्शन के टर्म्स में हमें ज्यूम करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ सम अदर फंक्शन लेट्स से t, x इज अ फंक्शन ऑफ सम अदर फंक्शन लेट्स से t,
और हम चाहते हैं कि सर y और x के बीच में हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाएं, इवन ये लोग t के फॉर्म में है तो भी, t के फंक्शन है तो भी। तो पूरी कहानी में आप देखेंगे कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है पूरे टर्म में। हम भी सर चाहेंगे कि पूरे टर्म t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाए। कहानी को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं सर कि ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो वी विल राइट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। हम जानते हैं कि सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस सर। बीच बीच में बोलते रहिए ताकि मेरे को लगे कि मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो जिंदा हूँ मैं तो। हाँ, सिर्फ स्टेटस मत डालिए, आई एम अलाइव, आई एम अलोन। नो सर। देखा हूं बस। चलिए जी, तो हम सर डबल डेरिवेटिव को डायरेक्टली हम पैरामीट्रिक से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर को तो सर पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो करिए फिर, कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे सर कि y को ध्यान से समझिएगा, y को मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और क्योंकि आपने y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो फिर बाद में आपको t को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सर ऐसा कब सिखाया आपने? थोड़ी देर पहले। लॉजिक समझे आप? यस जिसकी मर्जी डिफरेंशिएशन करना है करो, लेकिन बाद में वो चीज को x के रिस्पेक्ट में जरूर डिफरेंशिएट करना। तो वही फंडा लगा रहा हूं कि मैंने y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मैंने x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, बाद में मैं t को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जरूर करूंगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब एक काम करते हैं, अपने आसानी के लिए एक मोमेंट के लिए मान लेते हैं कि सर u जो है मेरा dy बाई dt है, बहुत ध्यान से समझिएगा। v जो है मेरा dx बाई dt है। तो ये कहानी जो बनेगी वो बनेगी सर d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v इंटू में dt बाई डी एक्स। और ये तो गली के हर बच्चे को मालूम है, नहीं मालूम? बोलो फिर, बोलो फिर। मालूम है सर। अपॉन v चलिए से वो भी लिख देता हूँ। v d by dx माइनस u d by dx। दूसरे को पकड़ो, पहले को डिफरेंशिएट माइनस पहले को पकड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट। दुनिया वाले जानते हैं कि सर dt बाई dx जो है उसको मैं 1 बाई dx बाई dt लिख सकता हूँ। बोलिए कि हाँ कि ना? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में रेसिप्रोकल अलाउड है। और ये dx बाई dt है कौन सर? dx बाई dt तो आपका u था, v था। हाँ जी सर, v है। तो अब मैं जो डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं वो देख लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है 1 बाई v। सबको समझ गया? हाँ जी सर। यस सर। अब आगे चलते हैं बेटा। u डैश का डेरिवेटिव एक बार मुझे बताएंगे कि u और v है कौन? u कौन था मेरा? dx by dt। dy बाई dx। v कौन था मेरा? dx by dt। वेरी गुड। अब देखिए v dx बाई dt सबको दिख गया? दिख गया सर। u डैश इसका मतलब सर इसका डिफरेंशिएशन। यस सर। तो dy बाई dt का एक बार और डिफरेंशिएशन निकालोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव हो जाएगा अपॉन d माइनस में u इंटू वी डैश। u कौन है? dy बाई dt इंटू में v डैश, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है सर dx square by dt d square। स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर होल डिवाइड बाई, नीचे में कितने लोगों को v क्यूब दिख गया है? यस सर। देखिए थोड़ा नजर लगाइए यहाँ पे। दिख गया। और v है कौन सर? dx बाई dt। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि dx बाई dt का होल क्यूब। मैं तो सही लिखा हूं। तो हमको तो याद है, आप अपना देख लो। क्या हो गया सर? मेरे को लगा मैंने गलती लिखा है।
सही आप गलत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस देखो हमारा, सही में भी गलती कर, मतलब गलती में भी सही कर दिया हमने। सब लोग गलती से गलती करते हैं, हम गलती से सही कर रहे हैं। और ये हमारा क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर। सो डबल डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ ऐसा होता है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। Yes. अगर समझ गए तो चलिए, डबल डेरिवेटिव की कहानी यहां पे होती है समाप्त। एक क्वेश्चन जेई का आप लोग कर दीजिए ताकि हम धन्य हो जाएं। समय मिलेगा आपको करने के लिए 5 मिनट। सो इट इज 6:41। 5 मिनट आप लीजिए, 2-3 मिनट में हम सॉल्व करेंगे। फिर एक सवाल और दूंगा, उसके बाद कहानी खत्म। स्टार्ट। बहुत प्यारा सवाल है सर। कब आया है सर? इसी साल आया है, जेई 2023। टाइम स्टार्ट होता है अब। 4 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। 6:45 को मैं अपना कैमरा और ऑडियो दोनों ऑन करूंगा। हो गया जी बच्चा लोग? नहीं हो रहा? सर 1 मिनट। ट्राई कर रहे हो? फिर तो करिए।
एक क्वेश्चन दिखाना है इसमें। हो गया जी बेटा, समय समाप्त। इस सम को करने के लिए 4 मिनट काफी है। कितने लोगों ने ट्राई किया? हैंड रेज करो। नहीं हुआ ठीक है, ट्राई करने वाले हैंड रेज करें एक बार, जरा हम भी देखें कितने बैच में बच्चे हैं जो एक्चुअली पेन पेपर लेकर बैठते हैं क्लास में। महान लोगों की बात भी की जाएगी, अभी नहीं, कुछ देर बाद की जाएगी। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपने सम लिखा है तो नोटबुक में। सो 30, बाकी के 15 से 17 बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ जी, दुनिया से भरोसा उठ गया बेटा आपको? अरे सर सब मोह माया है सर, क्वेश्चन करके कुछ नहीं होने वाला है। इतना भी बेटा सन्यासी ना बने, क्वेश्चन करके बहुत कुछ होता है। कुछ नहीं तो कॉलेज तो निकल ही जाता है ना? करिए आप, ज्यादा भावुक ना होइए। जी बेटा लोग बताइए, अभी 2 लोग ने हाथ उठाया, बताइए आप लोगों को कोई डाउट है? अच्छा, भरोसा आ गया दुनिया में वापस। ठीक है जी, बहुत सीधा सवाल था बेटा, मतलब ये सवाल देने का पर्पस यही था कि मेथड 4 फॉलो कीजिए आप, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड अप्रोच मजदूरी वाला वही करना पड़ेगा बेटा। ये आपके हार्ड वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। अरे सर नहीं, हम चलाते चलाते स्मार्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा, बहुत स्मार्ट है सर। स्मार्ट फॉर्मूला बताओ, स्मार्ट वर्क करेंगे हम। कोई नहीं है फॉर्मूला ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स के ना बहुत सारे लोग टिप्स एंड ट्रिक देते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूं कि कभी टिप्स एंड ट्रिक देता ही नहीं जल्दी। मैं टिप्स एंड ट्रिक दूंगा तो उसको प्रूफ कराऊंगा, उसके बाद दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो ज्यादा इमोशनल ना होइएगा। नहीं सर, दोगी कब आप? तब जब आपको मतलब परेशान कर देंगे हम। दो सर, दो। नहीं, जब मैं सेशन लेता हूँ ना, जैसे पिछले साल बच्चे लोग का कई सारा चैप्टर छूट गया था, मैंने टिप्स एंड ट्रिक बता के रखा है, बहुत सारा रखा है। पिछले साल का लेक्चर देखो आप, हर चैप्टर का मैंने मौका सेशन मिलता लिया है। है, हर चैप्टर का मैंने सेशन लिया है। वो इंपॉर्टेंट है, खाली टिप्स एंड ट्रिक पे सेशन लिया, हर एक चैप्टर का सेशन लिया है। ऐसा नहीं है कि टिप्स एंड ट्रिक हमको आता ही नहीं है, हम बनाते नहीं है टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि हमारे लिए कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम मैटर करता है। वो निंजा टेक्निक नहीं है, हम निंजा के फैन नहीं है। करते हैं बेटा लोग। अब ये सवाल देने का पर्पस ये था कि पिछले साल भी जब मैं ये सम को कराया था, जस्ट एग्जैक्टली मैंने ये सेम सवाल कराया था क्लास में। बस फर्क ये था कि वो सवाल डबल डेरिवेटिव पे नहीं था, वो सवाल इंटीग्रेशन पे था। मैंने उस बार भी बोला था कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको याद रखना है कि x पावर x का डेरिवेटिव होता क्या है। इससे ऐसा नहीं कि बेटा हर जगह आएगा, लेकिन जब आएगा तो आपका समय बचाएगा, इस बात की गारंटी है। किसी ने मैसेज किया, हैंडरेज किया, ऑप्शन बी। बड़ा सच पूछो तो हमको भी नहीं मालूम, हमने भी सॉल्व नहीं किया। कर लेते हैं सॉल्व। y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स। मुझे पहला अप्रोच बताइए कि अगर फंक्शन के पावर फंक्शन दिख जाए, वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिख जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? लोग देते हैं लॉग लेते हैं सर, एक्स इंटू लॉग गलती एक्स। हो गई। अब करिए डिफरेंशिएट 1/y, फिर y को डिफरेंशिएट करे dy बाई dx। पहले को पकड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को पकड़ो, पहले को डिफरेंशिएट, तो 1 प्लस लॉग एक्स इसका डेरिवेटिव होता है। याद रखें कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स इज 1 प्लस लॉग एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी दे रहा हूं डब्बे में बंद करके, इसको काम आएगा, कुछ दिन बाद फिर से आएगा काम। उस समय पूछूं तो ये मत बोलना सर हमने कभी किया नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। चलिए ये आगे चलते हैं बेटा। सो यहां तक हमको मिला कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। सर y कैसे आया? बस आ गया, हमने घर से बुलाया उसको, आ गया। dy बाई नहीं सर, आए पता चल गया। एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स है। सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बेटा देखिए, आपको डबल डेरिवेटिव निकालने को बोला जा रहा है। एक बार बोला गया कि सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू 2 पे निकालो, दूसरे बार बोला गया कि डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 2 पे निकालो, और दोनों को माइनस करके दिखाओ आंसर कितना होता है। तो पहले तो डबल डेरिवेटिव निकालने हैं 2 पे, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव। सो dy बाई dx एट x इक्वल टू 2,
ये हो जाएगा 2 का पावर 2 मतलब कि 4 1 प्लस log 2, ये आ गया। अब निकालते हैं डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हमने बताया कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया था? एक्स पावर एक्स, सिर्फ 1 प्लस लॉग एक्स नहीं, एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो कर दीजिए। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, पहले को पकड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट, सो एक्स पावर एक्स को पकड़ लीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। फिर दूसरे को पकड़ो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो तो एक्स पावर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस लॉग एक्स। डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 1 प्लस लॉग एक्स आएगा, क्यों? हमको याद है। तो फिलहाल बेटा ये यहां से आ रहा है एक्स पावर एक्स माइनस 1। ऐसे कैसे सर? बस आ गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि डबल डेरिवेटिव है 2 निकालिए, निकाल दो 2। सो डबल डेरिवेटिव एट 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 का पावर में 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 प्लस लॉग 2 का होल स्क्वायर। यही होगा जी, बिल्कुल होगा सर। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि y डबल डैश 2 माइनस में 2 इंटू वाई डैश 2 बताना है। सो y डबल डैश 2 आया है 2 प्लस में 1 प्लस log 2 को ln2 लिख रहा हूं समय बचाने के लिए, होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू वाई डैश 2 कितना आया था? 4 इंटू 1 प्लस ln2। क्या सारे लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। जरा और सॉल्व करते हैं इसको, तो और सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या बन रहा है। 2 प्लस में 1 प्लस में 2 ln2 प्लस में ln2 का होल स्क्वायर माइनस में 8 माइनस में 8 ln2। कई लोगों को दिख गया रहेगा, कई लोगों को नहीं दिखेगा। दिख गया सर। दिख गया सारे लोगों को? क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही हूं सर। कई लोगों को दिक्कत तो नहीं दिख रहा है हमको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ कैंसिल होना चाहिए था, हो नहीं रहा है यहाँ पे। ln2 का होल स्क्वायर ऑप्शन में दिया है क्या? दिया तो है, पहला ऑप्शन ही है, देख लेते हैं। ना ना ना, कुछ तो गड़बड़ है। सर जो डबल डेरिवेटिव किया ना उसमें लास्ट में जो फॉर्मूला लगा उसमें 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी तो था। 2 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, सर 2 इंटू डी यू बाई, पहले को पकड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स, फिर इसको पकड़ो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स। एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव तो 1 प्लस लॉग एक्स ही आया है ना। अरे नहीं, हाँ गड़बड़ है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव सो ये आ गया, मिस्टेक। यहाँ पे मैंने एक टर्म छोड़ दिया एक्स पावर एक्स वाला, इसको डिफरेंशिएट करते बेटा डीवाई बाई डी एक्स ये आया था ना, यही गलती हो गया। चलिए जी कोई ना, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्स पावर एक्स और बगल में भी लिख देंगे 2 का पावर 2 जो होगा 4। सो फाइनली आ रहा है 6 प्लस में 1 प्लस ln2 का होल स्क्वायर। अब सही है, अब बन जाएगा शायद, ये हो जाएगा, ये तो सही था यार। हाँ जी, सो 6 प्लस में 1 प्लस ln2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 6 प्लस में 1 प्लस में 2 ln2 प्लस में ln2 का होल स्क्वायर माइनस में 8 माइनस 2 4 8 माइनस 8 ln2। बढ़िया जी, अभी भी गड़बड़ है कुछ। नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा मजदूरी कर लिया हम लोगों ने, नहीं बनेगा तो ऐसा ही।
कहीं गलती दिख रहा है तो आप लोग बता दीजिए, नहीं दिख रहा है तो मैं छोड़ दे रहा हूं। वैल्यू वगैरह पुट करना आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, भरोसा रखें। सिली मिस्टेक हुआ रहेगा कहीं पे। सो y'2 ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से। y'2 सही है, दोनों ही सही है। देवा क्या हो गया सर? इधर प्लस का ही लिखा मैंने, ये गड़बड़ है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ कैंसल होना चाहिए, बस हो नहीं रहा है। 2 + ln2 का माओ ln2 4, ठीक है जी। लास्ट ट्राई हो गया तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन आप खुद से करें और करके ग्रुप में भेज देना, सारे लोग कर लेंगे। इतना भरोसा रखिए कि होगा ऐसे ही। सो 2 प्लस में 4 प्लस में 4ln2 पूरा का पूरा सॉल्व करके लिख देते हैं। इसका स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, ये यार क्या कर रहे हैं हम। सो ये हो जाएगा 1 + 2ln2 प्लस में ln2 का होल स्क्वायर, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 से, माइनस में 4 माइनस में, अच्छा 2 × y'2 है, इनका एक और लोचा है, इधर 2 × y'2 लिखे, 2 × 4 + 4ln2, ये ऊपर से आया है, देख लीजिएगा यहां से आया है। अब करते हैं सॉल्व, शायद अब हो जाए, हो ही जाना चाहिए। 2 प्लस में 4 प्लस में 8ln2 माइनस नहीं प्लस 4 × ln2 का होल स्क्वायर माइनस में 8 माइनस 8ln2। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। ln2 है कि ln का होल स्क्वायर? यहाँ पे ln2 का होल पॉजिटिव स्क्वायर, ln बाकी जगह तो ln2 ही है। ये a² a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ा हूं और कुछ नहीं। अच्छा आ गया सर समझ। तो कैंसिल करते हैं, कुछ तो होना चाहिए कैंसिल। हाँ एक हो रहा है कैंसिल यहाँ पे, फिर मिल रहे हैं 4ln2 का होल स्क्वायर, 4 × ln2 का होल स्क्वायर, 6 और -8 उधर है, मतलब -2 आएगा। सो 4 × ln2 का होल स्क्वायर -2, 4 × ln2 का होल स्क्वायर -2, ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये भाई साहब ने गलती किया था और कुछ नहीं। बढ़िया है, हमने कांग्रेचुलेशन सर। ये गलती किया है कि ये जो y है ना, ये y, इसका वैल्यू हमने लिखा ही नहीं और यही गलती हो गया। सो x पावर x × 1 + ln x होता है, याद रखिएगा, काम आएगा। आप कर दिए थे आप अभी। हाँ होता है, बड़े बड़े क्लास में ना छोटी छोटी बातें होती रहती है। 1 यस + सर। ये हो गया जी। अच्छा एक सवाल ये है, ये हाँ देखो ऑप्शन डी भी आया भैया, ये सवाल है कैसे होगा सर, हिंट दे दे रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं करूंगा डॉग लगेगा इसमें तो। क्योंकि नहीं प्योरली, होमवर्क के लिए। हाँ जी ये होमवर्क है, इनफैक्ट इसके बाद वाला भी होमवर्क ही है। इसके बाद वाला में ये है कि बेटा सिर्फ सोच कर आना है, सोच कर आना, ट्राई करना कि हो जाए, समझ गए। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा आपके लिए कि सोचिए, बनेगा कि नहीं बनेगा गारंटी नहीं है। क्या मैं इसके जैसा सम करा के रखा हूं, सम करा के रखा हूं, कहां पे करा के रखे हैं हम लोग, कंटिन्यूटी में करा के रखे और डिफरेंशियबिलिटी में करा के रखे। सेम सवाल करा के रखा हूं कि ग्राफ बनाते थे, इवन ऑड का लोचा होता था, उधर जाकर देखिएगा। ये सवाल का हिंट दे रहा हूं आपके लिए, ये सवाल को, वैसे है तो बहुत फेमस सवाल, मान के चलिए कि जेई इसको कम से कम दूसरी तीसरी बार पूछा है इस साल। इस सवाल को एडवांस भी पूछ चुका है, जेई भी पूछ चुका है, लेकिन शक्ल चेंज होते रहता है। अभी देखिए इसमें शक्ल क्या दी है इन लोगों ने, x² x पावर 4 x पावर 8 x पावर 16 ऐसा दिया, मतलब लग रहा है सर जीपी चल रहा है। एक बार आया था तो 1 + x 1 + x² + 1 + x³ + 1 + x पावर 4, मतलब पूरा नंबर में लिख दिया था, सीक्वेंस में लिख दिया था। तो इनकी शक्लें ऐसे ही चेंज होती रहती हैं। फंडा एक ही अप्लाई करना होता है, स्टार्टिंग वाला स्टेप ही होता है कि आप इसको 1 - x से मल्टीप्लाई करें और 1 - x से डिवाइड कर दें। यही स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि बेटा ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, दोनों कंबाइन होकर के 1 - x ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएंगे 1 - x²।
फिर आपको दिखेगा सर फिर ये दोनों कंबाइन हो गए, 1 + x², 1 - x², वो क्या हो जाएगा 1 - x⁴। फिर आपको पता चलेगा सर ये भी कंबाइन हो गया। तो इसका पहला स्टेप ही होता है कि आप 1 + x और 1 - x के मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। एक सवाल और है जिसको मैं कराना चाहता था, और वो सवाल है, ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत छोटा है। मैं एक बार वो सवाल को ना यहां से ले लेता हूं, कहां गया वो, इधर है कुछ, कहां गया, ये रहा, उठा लेते इनको यहां से, दूसरे बैच में कराया था। दिखने में तो इतना छोटा सम लगेगा कि बोलोगे सर क्या ही सवाल है, फिर बाद में पता चलेगा कि सवाल तो आईआईटी का है, मेंस का भी नहीं है। नहीं है तो AIEEE का, मेंस का ही है। ये रहा आपका सवाल बेटा लोग। वैसे ही सम को उन लोगों ने कर दिया था, सेकंड बैच वाले ने, थोड़ा सा बताना रह गया था। क्या आप लोग भी ट्राई करेंगे, करके मुझे ग्रुप में भेज देंगे? अगर ये ट्राई कर लिया आपने तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि ऑल्सो ट्राई dqy/dx³। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, करना है। ऑप्शन पे टिक भी मैंने कर दिया है कि डी ऑप्शन। करेंगे हम, हमारे बर्थडे के साल आया ना ये, हम पैदा हुए थे ना। हाँ, जन्मदिन का तोहफा है आपके लिए। हाँ, वैसे बर्थडे गिफ्ट। मैं कुछ हिंट भी दे दे रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं इतना काइंड तो आदमी हूं कि मैं हिंट दे दूंगा। बेटा देखिए, कुछ सवाल टफ नहीं है। सवाल ये बोलना चाह रहा है कि कोई एक फंक्शन है जिसको मैंने जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कुछ आता रहेगा। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। बहुत सिंपल सवाल है कि एक फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा होता है, उसी फंक्शन को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि सारा आप देखेंगे कि सारा ऑप्शन आपको x के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है कि मैं y के टर्म्स में डबल डेरिवेटिव दे रहा हूं, आप मेरे को x के टर्म्स में डबल डेरिवेटिव बताओ। कितना बेसिक सवाल है ना, डेरिवेटिव की डेफिनेशन पे पिट दिया था बच्चों को। अब जिनको डेफिनेशन ही अच्छे से नहीं आता है तो बैठ के रोएंगे। एक ही फॉर्मूला है, डबल डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी से बन जाएगा सवाल। करिएगा, समय हो गया समाप्त। वैसे तो मैं इसका सॉल्यूशन इस PDF में डाल दूंगा, लेकिन फिर भी करके लाना है। जब चिराग सर आए हैं, आपसे कुछ बातें कर लेंगे, आप उनसे एक बार देख लीजिए। हाँ जी सर, कंटिन्यू। जी